तो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला तो कर दिया, मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका ने कितना नुकसान पहुंचाया है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि खुद अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं कि हम नहीं जानते कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि आपने फोर्दो, इस्फाहान और साथ ही नेतान्स पर हमला किया, मगर इस हमले के बावजूद आप यह नहीं जानते कि कितना नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, हमले से ठीक पहले फोर्दो न्यूक्लियर बेस से ईरान ने अपने तमाम जरूरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। सही सुना आपने दोस्तों। और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है दोस्तों? ईरान इस्राइल पर हमले जारी रख रहा है। यानी कि दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले, अमेरिका ने जो हमला किया उसको लेकर पारदर्शिता की कमी, यानी कि कितना नुकसान हुआ है। खुद अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि शायद इतना बड़ा नुकसान ना हुआ हो। और दूसरी तरफ ईरान जो लगातार इस्राइल पर हमले जारी रख रहा है। इस्राइल जो अफरा तफरी नहीं जानता, वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी के हालात हैं तेल अवीव में। मैं इस बात की चर्चा करने वाला हूं कि दरअसल नुकसान कितना हुआ है। जी हां, इस वक्त का सबसे बड़ा प्रश्न, 3 ठिकानों पर हमले तो कर दिए जाते हैं, मगर ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपको अंत तक मेरे साथ रहना होगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका हमला करता है और उसके तुरंत बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव में क्या करता है, इस पर गौर किया जाए। एक एक करके दोस्तों आपके सामने स्क्रीन। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये हालात हैं तेल अवीव के। करीब 10 सेकंड का वीडियो है। यानी कि अमेरिका हमला करता है और उसके बाद तेल अवीव में इतना बड़ा हमला होता है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है ये बिल्डिंग। इस तरह से ईरान जो है वो इस्राइल को जवाब दे रहा है, सजा दे रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार उठ रहा है, यहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। और ये अमेरिकी हमले के तुरंत बाद का वीडियो है इस्राइल के अंदर का, जिसे वहां की एजेंसीज जो हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बता रहे हैं। इसके अलावा इरना न्यूज एजेंसी, जो कि एक ईरान की न्यूज एजेंसी है, उनका क्या दावा है? उनका कहना है, इजरायली स्टेट रेडियो सेज मिसाइल स्ट्राइक्स डायरेक्टली हिट नेस जियोना, which is southern Tel Aviv subway, Ramat Gan, which is central Tel Aviv, and Haifa's Carmel district. सरल शब्दों में कहा जाए तो खुद इजरायली रेडियो यह बता रहा है कि ईरानी हमले में, यानी ताजा ईरानी हमले में, उसके इन इलाकों पर नुकसान हुआ है। नेस जोनिया, जो कि दक्षिणी तेल अवीव में है, इसके अलावा रमात गान, जो कि मध्य तेल अवीव में है, और हाइफा के कार्मल जिले में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और नुकसान की कई खबरें सामने आ रही हैं इसी तरह से दोस्तों। मगर जैसे मैंने कहा, ईरान के कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है, उससे पहले मैं आपके सामने 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए, जैसे ही अमेरिका हमला करता है, सड़क पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां उभर कर आते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं वो अपनी जनता के साथ हैं। यानी कि अमेरिका हमला कर रहा है, मगर वहां की जनता अपने शासकों के साथ, अपने राष्ट्रपति के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। अब मैं आपको हालात अमेरिका के दिखाता हूं। ये देखिए साहब, इस हुजूम को देखिए जो उतरा है अमेरिका में। अमेरिका की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। एक बार फिर अपने स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों पर दिखा डालिए। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, लोगों की हुजूम के बीच में, जहां लोग उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और जहां तक मसूद पेजेश्कियां के सड़क पर उतरने की बात थी, जब वो सड़क पर उतरे तो लोग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे थे। सुनिए। आज मैं आपके सामने कई सवालों के जवाब देने वाला हूं दोस्तों। और सबसे पहला सवाल, क्या वाकई फोर्दो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान हुआ है?
क्योंकि आपको याद है दोस्तों, जैसे इन 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला होता है, राष्ट्रपति ट्रंप सामने आते हैं और उनका यह कहना होता है कि हमने उन्हें तबाह कर दिया। मगर कुछ देर बाद अमेरिका का बयान कुछ हद तक बदल जाता है। पूरी तरह से तबाह करने के बाद फिर वो कहने लगते हैं सीवियरली डैमेज्ड, यानी गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। आप देख रहे हैं, अमेरिका ने कुछ ही देर में अपना बयान बदल दिया। अब वहां के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहे हैं, और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये वहां के अखबार के शब्द हैं, और उस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी बॉम्बर्स और सबमरीन द्वारा ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर भारी हमले के एक दिन बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में किस हाल में है। टॉप अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या ईरान के पास अब भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता बची है या नहीं, या उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम पहले से था वो फिलहाल कहां है। गौर कीजिए, अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है या नहीं, या वो सामग्री है या नहीं जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। देख रहे हैं दोस्तों, अमेरिका की बागडोर सही मायने में एक जोकर के हाथ में है, एक निहायत ही खतरनाक आदमी के हाथ में है। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि तबाही हुई भी कि नहीं। आगे इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और भड़कने का डर ज्यादा बढ़ गया है और दुनिया भर के नेताओं ने तुरंत डिप्लोमेसी की अपील की। हालांकि ट्रंप सरकार दिन भर यह कहती रही कि अमेरिका का इरादा ईरान के साथ फुल ऑन जंग शुरू करने का नहीं था, लेकिन दिन के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को दोबारा महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं। आप हमला करते हैं, आप कहते हैं हमारा मकसद था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देना। अब आप क्या बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा मकसद है सत्ता परिवर्तन, क्यों ना सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप मध्य पूर्व के कई देशों को देखें, वो सब इस्राएल के पिछलग्गू हैं। इस्राएल के बारे में कहने में इनमें हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक ईरान था जिसके पास वो हिम्मत थी। क्या इस हमले का यह मकसद था कि बाकी तमाम देशों की तरह ईरान को भी इस्राएल के सामने नतमस्तक कर दिया जाए, यानी कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु हथियार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमले से पहले ईरान ने कुछ कंटेनर्स में सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हो। सुनिए वॉल स्ट्रीट जर्नल कह क्या रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फाहान को अमेरिका के हमलों में काफी गंभीर नुकसान हुआ है, ऐसा पेंटागन अधिकारियों ने कहा। लेकिन ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम की असली हालत अभी साफ नहीं है। सीनियर अधिकारियों ने माना उन्हें यह नहीं पता कि ईरान के पास जो लगभग बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम था वो अब कहां है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर रफाएल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि उन्हें लगता है ईरान ने अपना स्टॉकपाइल हटा दिया है। यह यूरेनियम ऐसे स्पेशल कंटेनर्स में रखा जाता है जो करीब 10 कारों के ट्रंक में फिट हो सकते हैं। 2 इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक, जिनके पास खुफिया जानकारी है, इनके भी सबूत हैं कि ईरान ने बीते कुछ दिनों में कुछ उपकरण और यूरेनियम इन साइट्स से शिफ्ट कर दिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप एक सरल से शब्द का जवाब दीजिए दोस्तों। अमेरिका B-2 बॉम्बर्स की उड़ान भरती है और उसके करीब 12-14 घंटे बाद वो नतांज, फोर्दो और इस्फाहान पर हमला करती है। आप बताइए, क्या ईरान के लिए 12-14 घंटे काफी नहीं है कि वो अपना सारा असला, अपना सारा स्टॉकपाइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे? यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही
ईरान को पहले से चेतावनी दे दी थी कि भैया तुम अपना सामान जो है शिफ्ट कर दो। इससे कहीं ना कहीं अमेरिकी सामरिक शक्ति की नासमझी, कायदे से मैं मूर्खता कहना चाहता हूं, वो दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, खुद बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि नुकसान हुआ भी है या नहीं हुआ है, इस पर गौर किया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नुकसान कितना हुआ इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। नेतन्याहू बोले, हम हालात की जांच करेंगे और किसी भी सूरत में सुनिश्चित करेंगे कि इन न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई खतरा है या नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है ना, तो आपको कुछ खबरों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले एएफपी की इस खबर पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। ब्रेकिंग, ईरान सेज नो साइंस ऑफ कंटामिनेशन आफ्टर यूएस अटैक्स ऑन की न्यूक्लियर साइट्स। यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, जिसमें वहां के अधिकारी बता रहे हैं कि